राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मासिक शिवरात्रि पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से हमारे ऊपर भोले शंकर और माता पार्वती की कृपा होती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के कथा शुरू करते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवारों को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका नहीं सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हुआ, अंधेरा होने लगा, तो उसे विचार आया कि रात में ही जंगल में ही बितानी पड़ेगी मुझे ये रात। तो वह एक वन में गया और तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात्रि के बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व पत्र के जो पेड़ था उसके नीचे शिवलिंग था और वह शिवलिंग बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर ही चढ़ती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरण बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर परेशान हो गया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस प्रकार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र यानी बिल्व पत्र शंकर की शिवलिंग पर जाकर गिर गए। दूसरे पहर का भी पूजन इस प्रकार संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था, तब तक हिरणी ने निवेदन किया, हे शिकारी, मैं इन बच्चों के पिता के हवाले इन्हें करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं मैं? कैसे? ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूं। पहले 2 बार मैं अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को दया ही गई उस पर। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख से प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था।
पौ फटने को हुई, यानी कि जब सुबह होने को ही, तो हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, ये तो तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। ये तो तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुमसे वादा करता हूं कि शीघ्र ही मिलने के लिए, यानी कि तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने विश्वास किया और उसको भी छोड़ दिया। इस प्रकार शिकारी ने उस दिन कोई शिकार नहीं किया और धीरे धीरे पौ फटने के बाद प्रातः काल हो गई। पूरी दिन उपवास, पूरी रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ रहा था। जाने अनजाने शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और इस पूजा में उसके मन में दया भाव भी आया। जो शिकारी तनिक भी दया किए बिना प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाए हुए धनुष को तुरंत छोड़ देता था, कभी किसी भी शिकार को जाने नहीं देता था, वो एक विनम्र निवेदन मात्र से 3 शिकारों को, यानी कि जीवन दान दे दिया। पर अनजाने में हुई जो पूजन था, उसका परिणाम उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का जो हिंसक हृदय था वो निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। भगवान की उस पर कृपा हुई। थोड़ी देर बाद ही वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन भी किया और जीवन दान भी दिया, इसलिए शिकारी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया था। शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। इस प्रकार ये बहुत ही महत्व भरी कथा थी। पूजा शुरू करने से पहले आप सभी को स्नान करके, शरीर को शुद्ध करके, साफ कपड़े पहनना, शिवलिंग को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना है और उस पर गंगा जल छिड़कना है। शिवलिंग पर पंचामृत, गंगा जल, दूध और जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल इत्यादि अर्पित करें। धूप, दीप और कपूर जलाएं। भगवान शिव की मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जाप करें सामर्थ्यानुसार और उसके बाद आरती करें और पूजन करें। तो इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी, भगवान का महत्व पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम।